और आगे बढ़ने से पहले इस वक्त की बड़ी खबर यह कि गाजा के खान यूनुस में इजराइल ने बड़ा हमला किया है। इजरायली हमले में भीषण तबाही हुई है। खान यूनुस के हमले में 23 लोगों की मौत हुई है, ऐसी जानकारी मिल रही है। हमले के कारण जगह जगह आग लगी हुई है। अठहत्तर साल पहले दूसरे विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका ने पहला एटमी प्रहार किया। जापान के हिरोशिमा पर 15,000 टन वजनी न्यूक्लियर बॉम्ब को दागा, जिसके चलते 1.25 लाख लोग बेमौत मारे गए। पूरा शहर दशकों तक परमाणु प्रहार के दंश से करहाता रहा। मगर आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि बीते एक महीने में इजरायली सेना 35,000 टन यानी 3.5 करोड़ किलो बारूद गाजा पर दाग चुकी है, जिसका मतलब हिरोशिमा से दोगुने से भी ज्यादा तबाही। आखिर कितना भयावह और विनाशक हो चुका है गाजा का ये दृश्य, देखिए इस रिपोर्ट में। दिन 35,000 टन से बारूदी प्रहार। और इस विस्फोटक हमले में 10,022 लोगों की मौत। गाजा का कदर अब तक के सबसे खौफनाक और भयावह फेज में जा पहुंचा है। बीते एक महीने में गाजा के कोने कोने में बेहिसाब बारूद बरसा है और शायद इसी के चलते अब गाजा पट्टी को हिरोशिमा 2.0 तक कहा जा रहा है। भले ही गाजा में एटम बम ना फटा हो, भले ही गाजा में न्यूक्लियर अटैक ना हुआ हो, मगर गाजा पट्टी की तबाही बीते 32 दिनों से मचा बारूदी कोहराम इस बात का साफ और सीधा संकेत दे रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि पर्दे के पीछे इजरायली सेना ने गाजा पट्टी में मिलिट्री ऑपरेशन का आगाज कर दिया है। और इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि उत्तरी गाजा पर कंट्रोल करने के बाद अब आईडीएफ सेंट्रल गाजा से खान यूनुस तक ताबड़तोड़ अंदाज में हमला कर रही है। और इसके लिए F-16 लड़ाकू विमानों का इस्तेमाल हो रहा है। गाजा में व्हाइट फास्फोरस बम दागा जा रहा है। यासीन एंटी टैंक आरपीजी का इस्तेमाल हो रहा है। GBU-73 बंकर बस्टर बम बरसाए जा रहे हैं। इसके अलावा मरकावा टैंक से हमले हो रहे हैं। हैरानी इस बात की है कि 7 अक्टूबर के बाद से इजरायल ने गाजा में हमले की शुरुआत की और बीते 32 दिनों में इतना बारूद बरसाया जा चुका है जो जापान के हिरोशिमा शहर में दागे गए एटम बम से 2 गुना है। यानी इजरायल ने अब तक गाजा पट्टी पर न्यूक्लियर अटैक तो नहीं किया, मगर गाजा की तबाही, विनाश और विस्फोटक का दायरा हिरोशिमा से भी ज्यादा है। आखिर कैसे, यह भी आपको बताते हैं।
गाजा पट्टी को हिरोशिमा 2.0 यूं ही नहीं कहा जा रहा। इस दावे के पीछे मौजूद है पुख्ता सबूत और आंकड़े। दरअसल 6 अगस्त 1945 को जापान के जिस हिरोशिमा शहर पर पहला न्यूक्लियर अटैक हुआ, आपको बता दें कि हिरोशिमा करीब 900 वर्ग किलोमीटर के इलाके में फैला हुआ है। और जानते हैं, हिरोशिमा पर अमेरिका ने करीब 15,000 टन वजनी लिटिल बॉय एटम बॉम्ब गिराया था, वो भी बॉम्बर के जरिए। बस इस एक परमाणु हमले में हिरोशिमा के करीब 1,25,000 लोगों की मौत हो गई। वहीं अगर बात गाजा पट्टी की करें, जो कि करीब 365 वर्ग किलोमीटर के इलाके में फैला हुआ है, जहां बीते 7 अक्टूबर से अब तक इजरायली सेना करीब 35,000 टन बारूद बरसा चुकी है, जिसका मतलब 1,000 टन से ज्यादा बारूद हर रोज गाजा पट्टी में तबाही मचा रहा है। और अगर हिरोशिमा से इसकी तुलना करें तो फिर विस्फोटकों की तबाही का दायरा 2 गुने से भी ज्यादा है। और जहां तक बात मौत के आंकड़े की करें तो गाजा पट्टी में करीब 10,022 लोग मारे जा चुके हैं। इजराइल की आक्रामक अंदाज इस बात की तरफ साफ संकेत है कि 78 साल पहले जो मंजर हिरोशिमा में दिखाई दिया था, ठीक वैसे ही खौफनाक हालात मौजूदा वक्त में गाजा पट्टी में। और हो भी क्यों ना, हर दिन 1,000 टन बारूद गाजा में बरस रहा है। और शायद यही वजह है कि बीते 32 दिनों से गाजा का कोना कोना दहल रहा है, बारूदी शोलों से धधक रहा है। यकीन मानिए, गाजा पट्टी में ऐसा कोई इलाका या फिर कोई इमारत नहीं बची जो सही सलामत हो, क्योंकि हमास के खात्मे के लिए आईडीएफ हर उस जगह को टारगेट कर रही है जहां हमास के लड़ाके छिपे हो सकते हैं। और इसी कड़ी में इजराइल गाजा पट्टी में मौजूद स्कूल, कॉलेज और अस्पतालों को निशाना बना रहा है। ताबड़तोड़ अंदाज में स्ट्राइक की जा रही है। शायद यही वजह है कि गाजा पट्टी से भीषण तबाही की बारूदी विनाशक की बेहद ही खौफनाक तस्वीरें सामने आ रही हैं। इतना ही नहीं, दावा यह भी किया जा रहा है कि आईडीएफ के कहर के चलते हमास के 40,000 लड़ाके सुरंगों में फंस चुके हैं। बीती रात ही हमास के 450 ठिकाने तबाह हुए हैं। 7 तरफ से आईडीएफ गाजा पट्टी पर हमला कर रही है। गाजा में अब तक 10,000 बम दागे जा चुके हैं। हमास के 12,000 ठिकाने नेस्तनाबूद किए गए हैं। हमास को घेरने के लिए इजरायली ब्रिगेड ने एल आकार में अपनी सेना की मूवमेंट का रूट फिक्स किया है। वहीं खबरें यह भी सामने आ रही हैं, आईडीएफ गाजा पट्टी को 2 हिस्सों में बांटने की तैयारी कर रही है। आखिर कैसे, यह भी जान लीजिए। भूमध्य सागर से इजरायली सेना ने आधे गाजा को पूरी तरह से अलग कर दिया है। इसी रास्ते से हमास को हथियार की सप्लाई होती थी, लिहाजा यहां इजरायली सेना ने हथियार और सैनिकों को एक दीवार की तरह खड़ा कर दिया है। वहीं इजराइल के एक छोर से घुसी सेना आगे बढ़ती हुई समुद्री तट तक पहुंच रही है। इसी प्लान के तहत गाजा को एल आकार में घेरने की तैयारी है, जिसमें हमास के लड़ाकों को फंसाया जा सके, क्योंकि गाजा पट्टी के पूर्वी छोर पर तो खुद इजराइल का बॉर्डर है। यानी हमास का संपूर्ण संहार की कसम इजराइल ने न सिर्फ खाई है, बल्कि उसे निभाने के लिए पूरी ताकत के साथ जुटा हुआ है। हालांकि ऐसा नहीं है कि गाजा में सिर्फ आईडीएफ ही प्रहार कर रही है, हमास भी सिलसिलेवार अंदाज में पलटवार करने से नहीं चूक रहा है। हमास की तरफ से इजराइल पर हमले के कई वीडियो भी जारी किए गए हैं। वहीं अरबी मीडिया में नेतन्याहू से जुड़ा बड़ा दावा किया गया है। दरअसल तुर्की के अखबार ने दावा किया है कि हमास के हमले में नेतन्याहू के भतीजे की मौत हो चुकी है, जो गाजा पट्टी में हमास के खिलाफ जंग लड़ रहा था। याइर नेतन्याहू, जो कि इजरायली सेना में बतौर कमांडर के पद पर तैनात था, उसकी मौत का दावा तुर्की ने किया है। फिलहाल इस दावे में कितनी सच्चाई है, इस पर सस्पेंस है,
क्योंकि आईडीएफ की तरफ से याइर नेतन्याहू की मौत से जुड़ी बात नहीं कबूली गई है। अगर ऐसा होता है तो ये इजरायली पीएम के लिए किसी सदमे से कम नहीं होगा। ऐसे में मुमकिन है कि अपने भतीजे की मौत का इंतकाम लेने के लिए नेतन्याहू पहले से ज्यादा खूंखार हो जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत।